नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यानी इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम एक ऑनलाइन टेस्ट लगाने वाले हैं। और ये जो टेस्ट रहेगा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का जनसंख्या। तो जनसंख्या जनगणना का जो टॉपिक है उस पे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो दो पार्ट में हम करेंगे, 2 या 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट में ये पहला पार्ट रहेगा। और हमने दूसरे जैसे राज्यपाल से उच्च न्यायालय से संबंधित जो है टेस्ट सीरीज़ हमने लगा रखी है, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये एक टॉनिक का काम करती है हमारे लिए। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि पहली बार जनगणना हुई थी। तो देखिए यहाँ क्या रहेगा, एक सिस्टम रहेगा और वो सिस्टम ये है कि आपका जो है आसान से टफ की ओर चलेंगे। यानी शुरू में आसान क्वेश्चन, उसके बाद में जो है टफ क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके हम जो है चलेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना कब हुई थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा 1872, तीसरा 1881 और 1882। तो देखिए जो पहली जनगणना है वो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये दो नाम आपने कंसिडर नहीं करने हैं, केवल लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो को ही आपने कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि एक के कार्यकाल में तो जनगणना जो है वो शुरू हुई थी और दूसरे के कार्यकाल में क्या हुआ था, ये जनगणना जो है वो रेगुलर शुरू हुई थी। तो सबसे पहले जब हुई थी वो कौन सा, किसका कार्यकाल था? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये शुरू हुई थी और 1872 में यानी उस समय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, और ये आगे शुरू होगी जब रेगुलर होगी तब जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होगी 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी जनगणना का आकलन सीधे से ये जनगणना कब से प्रति 10 वर्ष यानी रूटीन में रेगुलर हो रही है? तो देखिए ऑप्शन 1872, 1881, 1891 और 1901। तो देखिए पहली बार कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, और कब से कंटिन्यू हो रही है? तो 1881 से हो रही है। 1881 के बाद से हर 10 वर्ष में जनगणना हो रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 1881। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष खालिस्तान में की गई थी। यानी ये देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेंगे, पूर्ण जनसंख्या वर्ष खालिस्तान में की गई थी। ये पूर्ण जनसंख्या नहीं, पूर्ण जनगणना है। तो ये 1881 में ही की गई थी। ठीक है, 1881 में ही पूर्ण जनगणना हुई थी हमारे भारत में पहली बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से समझने हैं और इसको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और ये हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो HSSC हो या फिर SSC के जो एग्जाम होते हैं और जो टीचिंग लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो आता ही आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में पहली 5 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि पूरे विश्व में पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तो ऐसे में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। सबसे ज्यादा जनसंख्या में दूसरे नंबर पर भारत आता है, पहले नंबर पर चीन है। तो भारत का नंबर कौन सा है? द्वितीय रहेगा। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? देखिए 2001 की बात करें, 2001 में क्या थी? तो 2001 में तो 102 करोड़ के लगभग थी। ठीक है, लेकिन 2011 जब आया तब तक जो है वो कितनी हो चुकी थी? 121.8 करोड़ हो चुकी थी, 08 करोड़, 121.08 करोड़। तो हमने ये आंकड़ा जो है, कई बार क्या होता है कि जैसे ऊपर वाले ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे ऑप्शन आ जाता है 121.08, 121.05 है ना, 80 ऐसे आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें 121.08 ही हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 2000, चलिए थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी थी? यानी विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत भारत में थी? ऑप्शन ए 14.5%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 19.5% और 21.5%। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? उस समय की जो कुल जनसंख्या थी उसकी 17.5% जो है वो केवल भारत में निवास कर रही है। यानी कि 2011 में विश्व में मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 17.5 लोग जो हैं वो कितने भारत में बस रहे हैं। ऐसा जो है रेशियो था, ऐसा अनुपात था भारत का विश्व की जनसंख्या के साथ। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 17.5%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? यानी कि भारत में एक ऐसा, ये 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जितनी जनसंख्या उतनी भारत में केवल एक वर्ष में इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और ब्राजील। तो ऐसा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जितनी जनसंख्या है उतनी तो भारत में एक साल में हो जाती है। यानी हर साल हम एक नया ऑस्ट्रेलिया बसाते हैं, हर साल भारत में एक नया ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है। ये हमारे भारत की उपलब्धि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सही से देख लेते, एक बार चेक कर लेते। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजक, महान विभाजक या ऋणात्मक गणना, ऐसा किस वर्ष को कहा जाता है? तो देखिए महान विभाजक आ सकता है, बृहत विभाजक आ सकता है, ऋणात्मक अंकन आ सकता है, ऋणात्मक जनगणना आ सकता है। किस वर्ष को कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 1931, 1911, 1921 और 1951। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1921, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या क्या रही? ऋणात्मक रही थी। क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी। यानी कि माइनस में जनसंख्या जो 1911 में थी उससे 1921 में जनसंख्या कम थी। उसके बहुत सारे कारण थे, उसमें से कुछ कारण, एक तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें लोग जो है जनसंख्या कम हो गई थी। दूसरा एक प्लेग 1914 में जो है वो प्लेग भारत में फैला था, उस प्लेग के कारण जो है बहुत बड़ी आबादी जो है भारत में मृत्यु को प्राप्त हुई थी। तो ऐसे करके जनसंख्या जो है वो कम हो गई थी। तो महान विभाजक वर्ष है वो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि जब 1921 में जब जनगणना हुई तो उस समय क्या था? भारत की जनसंख्या घट गई थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? देखिए 2011 की भारतीय इतिहास की, तो देखिए कहां से शुरू हुई है? 1872 में पहली बार हुई है। ठीक है, 1872 में पहली बार हुई है और उसके बाद में जो है शुरू हुई है। तो कुल मिलाकर के 2011 तक आते आते कौन सी हो गई थी? 15वीं जनगणना हो गई थी, यानी 15वीं जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना थी, आप हिसाब लगा सकते हैं यहाँ से, 1872 एक, फिर जो है 1881 1, 2 91, फिर जो है 1901 में, फिर 1911 में, फिर 21 में, फिर जो है 31 में, ऐसे 41 में, 51 में, ऐसे करोगे आप तो ये जनसंख्या जनगणना कौन सी हो जाएगी? 15वीं जनगणना हो जाएगी। यानी कि ये जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी जो 2011 में हुई थी। और जो 2021 की जनगणना जो कि 2020 में होनी थी वो कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो पाई है, कोरोना महामारी के कारण। ठीक है, तो वो जो है जब भी होगी वो होगी तब उसके आंकड़े आएंगे, तब तक के लिए 2011 वाले ही चलेंगे आंकड़े। चलिए 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना थी? देखिए 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो कि ये स्वतंत्र भारत की थी, तो स्वतंत्र भारत की तो 15वीं थी, और भारतीय इतिहास की 15वीं थी, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी थी? तो देखिए स्वतंत्रता मिली 1947 में, और उसके बाद में जो है पहली बार कब हुई? स्वतंत्र भारत के बाद में पहली बार कब हुई? 1951 में। तो ये प्रश्न भी हो सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई, फिर जो है 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में, फिर 2001 में, है ना, और फिर जो है 2011 में। तो कुल मिलाकर के ये कौन सी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ये 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई
जो 2011 में हुई थी। यानी कि 2000 ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि 2021 की जनगणना जो होगी वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी, तो वो होगी 8वीं, और भारतीय इतिहास की अगर कहें तो 16वीं जनगणना होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है। जनगणना जो है 10 वर्ष में एक बार होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जनगणना 10 वर्ष में एक बार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? 2011 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए सबसे ज्यादा जनगणना जो है वो कहाँ, जनसंख्या कहाँ थी? तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आकार यानी जनसंख्या की दृष्टि से आकार, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से कहने का अर्थ है कि सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो छोटे छोटे राज्य हैं और वहां पर होती है। तो देखिए सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम, गोवा, ये चारों ही राज्य काफी छोटे राज्य हैं, लेकिन सबसे कम किसमें थी, ये प्रश्न होता है। तो देखिए सबसे कम के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कभी भूलेंगे नहीं। ऐसा क्या होता है कि सबसे कम जनसंख्या की बात होती है, कम, कम की बात क्या है? कम का अर्थ है न्यूनतम, यानी सिक्किम है। सिक्किम में कैसे याद रखेंगे सिक्किम को? जैसे सिक्का होता है ना, सिक्का जो कॉइन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? वो नोट की बजाय कम होती है ना। तो सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? तो नोट तो कम से कम होगा, 1 रुपए का होगा, लेकिन सिक्का जो है वो 50 पैसे का भी होता है ना। 50 पैसे का होता था, 25 पैसे का, जो हालांकि अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन सिक्के होते थे, ये 1 पैसा 2 पैसा का भी था। तो सिक्के होते हैं, उनकी वैल्यू कम होती है, अर्थात जनसंख्या जो है सिक्किम, ऐसे आप इसको जो है कनेक्ट करके याद रखेंगे। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, यानी 2011 के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या कहाँ की? तो वो सिक्किम राज्य की रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान था? बिहार का स्थान कौन सा था? जो ये जनगणना 2011 में हुई थी, इसमें संख्या के हिसाब से पहले नंबर पर तो हमने कर लिया यूपी था, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे में बिहार का नंबर कौन सा है? बिहार का नंबर कौन सा है? तो देखिए पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर एमएच, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पर आएगा हमारा जो बिहार आएगा। बिहार जो है वो कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। जो बिहार की जनसंख्या है वो, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो तीसरा राज्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जनसंख्या घनत्व की अगर बात आए, डेंसिटी की अगर बात आए, घनत्व की बात आए, तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर बिहार है, पहले स्थान पर बिहार है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं वो उस हिसाब से जो है वो 1106 लोग बिहार में निवास करते हैं। तो बिहार में, बिहार आपका सही आंसर होगा घनत्व का अगर पूछे। और यहां पूछा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का राज्य कौन, बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों कैसे लग रही है वीडियो, आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। किस टॉपिक पर आप इस तरह के टेस्ट चाहते हैं वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। आपके व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपके जो है लाइक और जो कमेंट्स हैं वो नहीं आ रहे। तो प्लीज़ आप कमेंट्स, जो आपकी जो महत्वपूर्ण राय है वो ज़रूर दिया करें, जो कि हमारे इस वीडियो जो ट्यूटोरियल हम चला रहे हैं इसमें सुधार की अपेक्षा होते तो वो भी हम करें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? यानी यूपी की जनसंख्या है वो भारत में अगर 100 लोग निवास करते हैं तो यूपी में कितने लोग निवास करते हैं? तो यही जो है लगभग जैसा भारत में विश्व का और भारत का अनुपात है, वैसा ही लगभग उसके जैसा ही है, यानी 16.5%, 16.50% जो है वो यूपी में निवास करते हैं कुल भारत की जनसंख्या का। इसलिए यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और कई देशों से ज्यादा जनसंख्या यूपी अकेले में है।
अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है, यानी कि जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। तो ये अब तक हम पीछे के जो हमने 16 क्वेश्चन किए हैं उनमें से हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका पहले नंबर पर तो यूपी है, सबसे पहले तो यूपी है, इसको हम बहुत बार कर लिए। तो देखिए यहाँ पर यूपी इसमें है, यूपी इसमें है, यानी ये दोनों ऑप्शन किसी हालात में नहीं हो सकती। अब देखिए बात यहां आती है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, महाराष्ट्र। तो देखिए हमने ये बात भी पढ़ ली है कि बिहार जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो देखिए बिहार यहां तीसरे नंबर पर नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया यूपी पहले नंबर पर है ना। बिहार का क्वेश्चन भी आगे, बिहार का स्थान कौन सा है, तो तीसरे नंबर पर है। तो देखिए यहां यूपी पहले पर है, बिहार तीसरे पर है। तो हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा, यही होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो मिलान करने वाले क्वेश्चन या ऐसे इस प्रकार के, इस तरह के 17 नंबर जैसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें एक दो तथ्य अगर पता होते हैं तो भी हम राइट आंसर बता सकते हैं। अब देखिए हमें दूसरे नंबर पर नहीं पता कि महाराष्ट्र या बंगाल है, लेकिन हम इन बातों का डिस्कस कर चुके हैं कि पहले नंबर पर यूपी है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल पहले ही कट गए, यानी कि आपके प्रश्न सही होने के जो चांसेस है वो 50% बढ़ गए यहां पर, क्योंकि 50% में आ गया, क्योंकि 2 ही ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए और 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस तरीके से भी आपने एग्जाम में करना होता है। दूसरा, यहां पर आपको पता चल गया कि तीसरे नंबर पर बिहार है। तो यहां पर बिहार जो है वो क्या है, बिहार तीसरे नंबर पर है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बिल्कुल तीसरे नंबर पर यहां महाराष्ट्र है। तो हमें पता है कि पहले पर यूपी है, तीसरे पर बिहार है, तो फिर इसमें है नहीं, तो हमारा ये भी कट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का, तीसरा नंबर बिहार का और चौथा नंबर जो है वो पश्चिमी बंगाल का आता है। वेस्ट बंगाल जो है वो चौथे नंबर पर आता है जनसंख्या में। और जनसंख्या घनत्व की बात अगर करें, डेंसिटी की बात अगर करें, तो जो है दूसरे नंबर पर आता है कौन सा, पश्चिमी बंगाल। पहले नंबर पर बिहार और दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल आता है। तो ये क्रम रहता है इनका। और इसके बाद में देखिए, इनके बाद की अगर बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर। तो ऐसे प्रैक्टिस आप करेंगे, इस तरीके से अगर आप करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ करके, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको कम आते हैं तो भी, अगर आपको क्वेश्चन का पूरा सही का सभी का नहीं पता तो भी। देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का क्रम कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों में पहले हमें पता है कि सिक्के की वैल्यू जो है वो कम होती है, इसलिए हमें याद आ गया सिक्किम। तो देखिए सिक्किम पहले नंबर पर किस में है, कि नीचे से पहले नंबर। अरुणाचल प्रदेश है, इसमें नहीं हो सकता। इसमें सिक्किम है, ये हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश है, ये नहीं हो सकता। मिजोरम है, ये नहीं हो सकता। अब देखिए ये ऑप्शन हमारे पास बच गया एक, और यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जनसंख्या में 3 सबसे छोटे पूछे तो सबसे कम किसके है, सिक्किम की। तो पहले नंबर पे सिक्किम आएगा, और किसी भी प्रश्न में आपका सिक्किम नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा सिक्किम, दूसरा नंबर मिजोरम और तीसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन से ही पता चल गया कि पहले नंबर पर तो सिक्किम है, लेकिन दूसरे नंबर पर नीचे से मिजोरम है। कई बार सिक्किम ना हो ऑप्शन में, तो फिर हमें ध्यान रखना है मिजोरम है और फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो ऐसा भी होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और एक टेक्निक से हमने क्वेश्चन को करना होता है, ताकि हम एग्जाम में मैक्सिमम जो है स्कोर कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी जो हैं, यूनियन टेरिटरी जो हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है। तो देखिए ऑप्शन दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो इनमें से कौन सा होगा। देखिए लक्षद्वीप जो है वो क्या है, सबसे कम है, न्यूनतम वाला है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर सबसे कम की बात करें तो न्यूनतम कौन है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन है, दिल्ली है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में। जो भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वो दिल्ली की है और सबसे कम जो वो लक्षद्वीप की है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा होगा दिल्ली, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यही आ गया। अगला क्वेश्चन तो हमने अभी पढ़ा है, लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह की प्रत्येक देश से अधिक है, यानी निम्न में से कौन सा समूह है जिससे जो है यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो एक बात का ध्यान रखना, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अधिक जो है वो जनसंख्या भारत की, इस बात यूपी की। जो यूपी है वो ग्रेटर देन
पाकिस्तान है। ये बात ध्यान रखना, पीके इज लेस देन यूपी, ये आपका रहेगा। तो ऐसा आपके लिए एक ध्यान रखने वाली बात है, और आपको याद रहे ना रहे, लेकिन जो है ना पाकिस्तान जो हमारा, और जितना बड़ा पाकिस्तान उतना बड़ा तो हमारा एक स्टेट है यूपी। योगी जी उसको अकेले इतने बड़े स्टेट को संभाल रहे हैं जितने को इमरान खान साहब संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से अगर याद रहेगा तो देखिए आपको सारे ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन ऐसा जिसमें पाकिस्तान है। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान और पाकिस्तान, ये 4 कंट्री ऐसे हैं जिनसे अधिक जनसंख्या यूपी की है। यानी यूके वाले जो हमारे ऊपर राज करके गए हैं वो भी, उनकी जनसंख्या हमारे यूपी उत्तर प्रदेश से भी कम है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन हो गए 21। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्न राज्यों की जनसंख्या का आकार सही होगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि आकार कौन सा सही होगा, यानी कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, ऐसे आकार सही कौन सा होगा। तो देखिए हमने पढ़ लिया यूपी जो है वो 1 नंबर पर है। यूपी कितने पर है, तो 1 पर है। तो देख लेते हैं, एक इसमें सभी ऑप्शन में 1 पहले नंबर पर है। उसके बाद हमने पढ़ा था महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। तो देखिए 2 किस में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा, और इसमें 2 नहीं है, ये नहीं होगा। यानी कि अब हमारा ऑप्शन किसमें, 1 और ये 2, इन 2 में से होगा। क्यों, क्योंकि पहले नंबर पर हमें पता है यूपी है, दूसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र, सॉरी ये महाराष्ट्र, सॉरी हमने थोड़ा सा इसको समझने में गलती कर दी। ये जो है ना दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरा। ठीक है, दूसरे नंबर पर तीसरा आता है, तो ये आएगा दूसरे नंबर पर, यानी 3। यानी कि हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, पहला तो पहले पर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर वाला। तो देखिए यहां भी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यानी कि इसमें से और इसमें से होगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरे नंबर पर हमें पता है बिहार है, तीसरे नंबर पर कौन है, बिहार। तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे वाला। तो देख लेते हैं, इसमें दूसरा है और इसमें भी दूसरा है। ठीक है, दोनों आएंगे, इसका मतलब है। इसके बाद देख लेते हैं कौन है, इसके बाद में पश्चिमी बंगाल है, यानी कि ये आएगा चौथे नंबर पर, आएगा 5वां। तो आपका राइट आंसर क्या है, देखिए ये क्रम किसमें बन रहा है, पहला तीसरा दूसरा पांचवा, पहला तीसरा दूसरा, और इसमें चौथा और इसमें 5वां है। यानी ये नहीं बन रहा, तो हमारा क्या बच गया, ये बच गया, पहला तीसरा दूसरा 5वां और चौथा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थात जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र में, तीसरा नंबर बिहार का, चौथा नंबर वेस्ट बंगाल का, और 5वां नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। अब आंध्र प्रदेश में क्या है, तेलंगाना स्टेट अलग हो गया, तो ये चौथे नंबर पर नहीं आएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको थोड़ा सा सुधार हमने करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, 23 की ओर, 23 नहीं, हमारे इसमें मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही। यानी यहां पूछा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि कितनी प्रतिशत रही थी, यह पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए 17.7%, बी 21.54%, ये 22% और 23%। देखिए 2001 में जनगणना कितनी थी, तो वो थी 102 पॉइंट समथिंग करोड़। ठीक है, अब कितनी होगी, 121.08 करोड़। ठीक, तो देखिए 102 का 121 में देखें तो यहां जो है वो परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कितना हो रहा है, तो देखिए लगभग जो है आप इस, अगर इतना पता है तो आप यहाँ से पूरा वैसे कर सकते हैं कि दशकीय वृद्धि जो है वो कितने % रही थी। तो लगभग जो आपका यहाँ देखिए 102 के पीछे कितनी है, 21 रही है। तो देखिए सीधा सा है हमारे यहाँ पर 21% आ जाएगी। ठीक है, तो ये 21.54% जो है वो जनसंख्या वृद्धि हमारी दशकीय रही थी। 10 साल में 21.5% जनसंख्या भारत की बढ़ गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर, क्योंकि दूसरे बाकी का वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए दूसरे में करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2001-2 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही। यानी ये तो थी कुल राज्य की, पूरे देश की, और ऐसा इन राज्यों में कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे तेज गति से बढ़ी थी, यानी प्रतिशत में सबसे ज्यादा रही थी, तो वो कौन सा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और मेघालय। तो देखिए यहां मेघालय ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक रही थी। यानी कि 2001 में जो जनगणना थी,
जनसंख्या थी, और 2011 में जो जनसंख्या हुई उसमें जो प्रतिशत में वृद्धि हुई थी सबसे ज़्यादा वो कहाँ हुई थी? मेघालय में हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि जो है वो किस में हुई थी? मेघालय में हुई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जो है इसको लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर किया करें, और इसको जो है कमेंट करें कैसा वीडियो आप कैसे चाहते हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, और किस टॉपिक पर किस तरह की वीडियो क्वेश्चन वाली चाहते हैं, या फिर आप इसमें जो है व्याख्यात्मक चाहते हैं किस प्रकार की, वो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जब हम देखते हैं कि चैनल के जब स्टैटिक्स देखते हैं तो उसमें आता है कि ज़्यादातर लोग जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। भैया पैसा नहीं लगता, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।